लक्ष्मण जी थोड़े उबल गए, भगवान क्षमा करना, आज तक मैं आपके सामने कभी बोला नहीं, आज मुझे बोलना पड़ रहा है। ये भरत है ना, कैकेयी का लड़का है, और विश्वेल कभी अमृत का मीठा फल नहीं देगी, इसने सोचा होगा जैसी माँ वैसा ही बेटा, इसने सोचा होगा इस समय भगवान अकेले हैं, निहत्ते हैं, चलो उनको परास्त करें और निष्कंटक राज्य करेंगे अयोध्या का। प्रभु मैंने भी सुमित्रा माँ का दूध पिया है, अगर मैंने दोनों भाइयों को धराशायी नहीं कर दिया तो मैं आपको मुख नहीं दिखाऊंगा, धनुष्मान त्याग दूंगा, क्षत्रिय धर्म छोड़ दूंगा। जग भई मगन गगन वही भाने, धरती कांपने लगी, पूरी ब्रह्मांड हिल गया जब लक्ष्मण जी ने क्रोध किया। लक्ष्मण जी को भी भगवान कुछ कठोर भाषा बोल नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान जानते कितना त्याग कर रहा है, पत्नी को छोड़कर आया है, घर परिवार को छोड़कर आया है, माँ को छोड़कर आया है, मेरे साथ कंठ का किरण मार्गों पर नंगे पैर घूम रहा है, इसको क्या कहे, हाथ रखा है। लखन भैया आगे मत बोलना भरत के बारे में, मुझसे सहन नहीं होगा। और तू कहता है कि भरत को राजमद हो गया है, मैं कह रहा हूं लखन भरत ही होए न राजमद, और विधि हरि हर पद पाय, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन भरत लखन भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मेरे भरत को पद मिल जाए तो भी भरत ही होई न राजमद, विधि हर हर पद। अरे कांजी की थोड़ी सी बूंद क्या क्षीर सागर को फाड़ सकती है क्या? अरे नींबू की छोटी सी बूंद आधी 1 किलो दही को तो फाड़ सकती है, दूध को तो फाड़ सकती है, क्या क्षीर सागर को कांजी की जरा सी? और लखन आज तक मैंने तुम्हारी कभी कसम नहीं खाई, प्रियजन की कभी सौगंध कसम खानी भी नहीं चाहिए। प्रियजन की कसम खाने में प्रियजन की आयु घटती है, तेज घटता है। आज हम जरा सी बातों में बच्चों की कसमें खा लेते हैं, इतने लोभ लालच में फंसे, कभी नहीं खानी चाहिए। लेकिन आज लखन मुझे भरत के कारण से तेरी कसम खानी पड़ रही। लखन तुम्हारे शपथ पे तो आना, लखन तुम्हारे शपथ पे तो आना। देखिए भाई भाइयों का कैसा संबंध चाहिए, दर्शन करिए। तुम्हारे शपथ पे तू आना, सोची सुबंधु नहीं भरत समाना, सोची सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत हंस रवि वंश तणागा, भरत हंस रवि वंश तणागा। जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। लखन मैं तेरी और पिताजी दोनों की सौगंध खाकर कहता हूँ, लखन तुम्हारी शपथ पितु आना। भरत हमारा बंधु नहीं है, भरत हमारा सुबंधु है, भरत हमारा सुबंधु है। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, शुच सुबंधु नहीं भरत समान। बंधु कौन होता है और सुबंधु कौन होता है? बंधु कहते हैं जो सामान्य काल में हमारा साथ देता है, उसको बंधु कहते हैं, और जो विपत्ति संकट काल में जो हमारा साथ देता है उसको सुबंधु कहते हैं। होय कुठाए सुबंधु सहाय, औड़ियों हाथ असनियों के घाय। जो बुरे समय में हमारे साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिलाकर, वो बंधु नहीं है, वो सुबंधु है। जैसे संकट के समय में तलवार के प्रहार को केवल हाथ हथेली रोक पाती है, औड़िया ही हाथ असनिय के घाय। जिस समय युद्ध में पहले जो तलवारों से युद्ध होते थे तो उस समय कई बार तलवार खंडित हो जाती थी
और सामने शत्रु अपनी तलवार का प्रहार करने को तैयार है और बचाने के लिए कवच भी कट गया, सारे शस्त्र भी टूट गए, तो कैसे बचता था सामने वाला वीर? ऐसे हाथ पर बार ले लेता था। तलवार ऐसे मारिए हाथ को नहीं काट सकती है, ऐसे करेंगे तो हाथ कट जाएगा, लेकिन गड़ा सा तलवार ऐसे मारिए हाथ पर, कभी हाथ कटता नहीं है। और यही हाथ असनिए के घाय, तलवार के घाव को, तलवार के प्रहार को हाथ ही। बंधु नहीं है मेरा लखन, लखन भरत मेरा बंधु नहीं है, मेरा सुबंधु है, जो विपत्ति में ही साथ दिया करता है। और सुन लखन, मैंने कभी कुछ बोला नहीं तुमको, बोला नहीं। मेरा और तेरा जन्म तो हर युग में होता है, संभवामी युगे युगे, लेकिन मेरा भरत जैसा भैया तो चारों युगों में केवल एक बार त्रेता में ही आता है, वो कभी आता नहीं है। वो तो रघुवंश पर कृपा करने के लिए आया। भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। ये तो हमारे रघुवंश के सरोवर का हंस है, जो नीर छीर अपने विवेक से अलग करता। मेरा तेरा जन्म तो हर युग में होता रहता है, संभवामी युगे युगे, लेकिन मेरा भैया तो चारों युगों में केवल एक बार कृपा करने के लिए आता है, वो कभी आता ही नहीं। ये शब्द मत बोलना लखन, ये मुझसे सहन नहीं होगा। भरत किस ऊंचाई के होंगे जरा सुन लीजिए। एक बार सुनैना जी ने जनक जी से पूछा कि महाराज, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आपसे अपनी शंकाओं का समाधान करने आते। तीर्थराज प्रयाग से पैदल चलकर भरद्वाज ऋषि कई कई महीने पहले पत्र भेजते हैं, अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आपसे समय मांगते हैं। इतने बड़े आप ज्ञानी हैं, आप मुझे भरत जी के बारे में बताइए। मैं राम जी के बारे में जानती हूँ कि ब्रह्म के अवतार हैं, पूर्ण अवतार है। मैं लक्ष्मण जी के बारे में जानती हूँ, शेषनाग के अवतार है। मैं शत्रुघ्न जी के बारे में भी मुझे मालूम है कि चक्र सुदर्शन के अवतार है। ये भरत कौन है? ये भरत किस लोक से आए हैं? तो जनक जी ने कहा, रानी, भरत जी के बारे में केवल एक ही व्यक्ति जानता है, दूसरा कोई जानता नहीं। कौन जानते हैं? बोले केवल राम जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, केवल राम जानते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, जमाई राजा को न्योता भेज दीजिए, ससुराल भी घूम जाएंगे और भरत जी की कथा भी सुना देंगे। तो जनक जी ने कहा कि महारानी जी, मैं राम जी को बुला तो लूँगा, बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम जी के सामने एक बड़ी कठिनाई है। क्या है? जनक जी ने कहा कि राम भरत जी के बारे में जानते तो हैं, लेकिन वर्णन वे भी नहीं कर पाएंगे, भरत जी इतने गूढ़ गंभीर है। भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी, आजी जानहि राम न सकहि बखानी। रानी, भरत इतने गूढ़ गंभीर हैं कि राम भरत के बारे में जानते तो हैं, वर्णन वो भी नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ सुनैना जी को।
जब ये दोनों समाज, जनकपुर का समाज, अयोध्या का समाज, अभी थोड़ी देर में चित्रकूट में जब इनकी भेंट होगी, एक रात सुनैना जी शिष्टाचार की भेंट करने कौशल्या जी के शिविर में गई। स्वागत सत्कार हुआ, बातचीत हुई। तो सुनैना जी ने कौशल्या जी से पूछा कि माँ, हमने सुना है कि भरत जी ने आपका दूध पिया है। बोले हाँ। राम ने केकई का दूध पिया है और भरत ने मेरा दूध पिया। था क्या, ये दोनों बालक एक जैसे थे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकै नर नारी। दोनों बालकों का स्वरूप श्याम वर्ण का, स्वभाव बिल्कुल भोले भाले सीधे, एक साथ पालने में सोते थे। जल्दी में केकई जी भरत जी को उठा ले राम जी को उठा ले जाती थी, कौशल्या जी भरत जी को उठा ले जाती। चर्चा हो गई, बालक बदल जाते। तो वशिष्ठ जी के पास समाचार पहुंचा, महाराज आपने बच्चों का नामकरण तो कर दिया लेकिन बच्चे तो बदल जाते, पहचान नहीं हो रही, भरत कौन सा है, राम कौन सा है, आप कुछ पहचान तो बता दीजिए। तो वशिष्ठ का रानी इनकी पहचान तो वेद भी नहीं बता सकते, न इति करके शांत हो जाएंगे, लेकिन हाँ तुम्हारा काम चलाने के लिए मैं संकेत बता देता हूँ। बताए। बोले जब ये बालक पास पास दोनों बैठे हों तो दूर से छिप कर देखना, जो बालक सामने वाले बालक के चेहरे की ओर देख रहा हो तो समझना देखने वाला बालक राम है, और जो बालक सामने वाले बालक के चरणों की ओर देख रहा हो तो समझना देखने वाला बालक भरत है। भरत कभी राम के चेहरे की ओर नहीं देखेगा, हमेशा चरणों की ओर देखेगा। और बंधु और बहनों, ये बात कब खुली? ये बात कब खुली? जब श्री भरत जी ननिहाल से लौटकर वापस आए और जब भरत जी को पता लगा कि मेरे कारण मेरे प्रभु का वनवास हो गया, मेरी माँ ने मेरे प्रभु का वनवास कर दिया। आपने देखा होगा कि किसी की मौत में कोई व्यक्ति रोता है, और बड़े पढ़े लिखे लोग भी तो कुछ बोल बोल के रोया करते, आपने देखा होगा। माताएं तो विशेषकर बोल के रोती हैं, पुरुष भी कई बार ऐसी स्थिति होती है जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके गुणों को बोल बोल कर व्यक्ति रोता है। तो जब भरत जी बहुत बिलक कर विलाप कर रहे थे तो रोते रोते एक ही बात बोल रहे थे, अरे बैरिन, मुझे कम से कम एक बार आ जाने तो दिया होता, मैं अपनी इन आँखों से एक बार प्रभु के मुख का दर्शन तो कर लेता। मेरे प्रभु हैं कैसे? मैंने तो कभी आँख उठाकर उनकी ओर देखा भी नहीं, और उससे पहले ही तूने मेरी आंखों से दूर कर दिया, ओझल कर दिया। बस भरत जी रोते रोते यही बोल रहे, अरे बैरिन, तूने मुझे देखने भी नहीं दिया मेरे प्रभु को, उससे पहले तूने दूर कर दिया। तो श्री भरत जी कभी बिल्कुल, तो सुनैना जी को यह मालूम था कि भरत जी ने कौशल्या जी का दूध पिया है, तो कौशल्या जी जरूर जानती होगी भरत जी के बारे में। तो एक रात कौशल्या जी से मिलने शिविर में आई, स्वागत सत्कार हो गया। तो सुनैना जी ने पूछा, माँ मैंने सुना है भरत भैया ने आपका दूध पिया है। बोल हाँ। घटना सुना दी, कैसे से बच्चे बदल जाते थे। तो आप कुछ भरत के बारे में जानती होंगी, कुछ भरत जी के बारे में बताइए, बाकी तीनों के बारे में मुझे मालूम है। कौशल्या जी ने कहा कि महारानी जी, कई बार जब मैं महाराज के चरण सेवा करती थी, पैर दबाती थी रात्रि को, तो लेटे लेटे महाराज मुझे कुछ कथाएं सुनाया करते थे। तो कई बार कथा सुनाते सुनाते दशरथ महाराज जी ने मुझे सावधान किया था, सतर्क किया था, और कहा था कि महारानी जी, राम को अपना बेटा मान लेना, लक्ष्मण को अपना बेटा मान लेना, शत्रुघ्न को भी अपना बेटा मान लेना, लेकिन कभी भरत को अपना बेटा मानने की भूल मत कर देना। भरत हमारा बेटा नहीं है। तो बोले, मैंने पूछा भरत अगर बेटा नहीं है तो भरत कौन है? तो महाराज ने कहा, भरत तो हमारे कुल का दीपक है, जिसके प्रकाश में रघुवंश दिखाई देगा दुनिया को।